टिहरी के हिंडोला खाल में एक मकान के ऊपर गिरा मलबा और बोल्डर, हादसे में 3 लोगों के दबे होने की खबर। देहरादून में देर रात हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान, जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ी, 2 से 2.5 फीट तक जमा हुआ पानी। विकासनगर में मलबे में दबी एक गाड़ी, 3 लोगों ने भागकर अपनी बचाई जान। देहरादून के रायपुर इलाके की कॉलोनी में घुसा बारिश का पानी, देर रात एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को निकाला। पहाड़ों पर हो रही बारिश का मैदानों में भी दिख रहा है असर, सीतापुर में बारिश से कई गांवों में भरा पानी। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोंडा में बढ़ा बाढ़ का खतरा, तलहटी इलाके के कई गांव बाढ़ से घिरे। लगातार हो रही भारी बारिश से गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके समेत जिले के कई जगहों पर भरा पानी। गोरखपुर में नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कतें। पीलीभीत में दिख रहा बाढ़ का कहर, बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़ा गया 1,18,238 क्यूसेक पानी। देर रात हुई झमाझम बारिश से विकासनगर में नगर पालिका के दावों की खुली पोल, सिनेमा गली और 28 फीटा रोड समेत कई मोहल्लों में भरा पानी। लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे देवप्रयाग से तोता घाटी के बीच 7 जगहों पर बंद। बारिश ने फिर बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, गोरखपुर जिले की कई सड़कों पर भरा बारिश का पानी। गोरखपुर में एक बार फिर बाढ़ का कहर, नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी से कई हिस्सों में भरा पानी। बहराइच में उफान पर घाघरा नदी, बौंडी पुलिस थाना परिसर में भरा पानी, महसी तहसील के 20 गांव में भी जलभराव। सुल्तानपुर में एक गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, अलर्ट को लेकर आपदा प्रबंधन तंत्र हाई अलर्ट पर। उत्तराखंड में 5 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, राज्य में फिलहाल बारिश की वजह से 70 से ज्यादा सड़कें बंद। पिथौरागढ़ में विधायक बाल बाल बचे, बरसाती नाले में बह गए विधायक हरीश धामी, कार्यकर्ताओं ने बामुश्किल बचाया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर 54 सेकंड में गिरा पहाड़ का एक हिस्सा, पहाड़ गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर शिलान्यास को लेकर लिखा लेख, लिखा सनातन धर्म के अनुसार सपना साकार होने जा रहा है। राम मंदिर शिलान्यास से पहले सीएम योगी ने भावुक लेख लिखा और निर्माण को बताया 500 वर्षों की कठिन तपस्या। मंदिर के शिलान्यास को लेकर लिखे लेख में सीएम योगी ने लोगों से अपील की, 4 और 5 अगस्त को घर में दीप जलाएं। 2 अगस्त को सीएम योगी जाएंगे अयोध्या, 5 अगस्त को पीएम मोदी के जाने से पहले अयोध्या पहुंचकर लेंगे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ आलाधिकारियों ने आज अयोध्या का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए मणिराम दास छावनी में तैयार हो रहे हैं लड्डू, भूमि पूजन के लिए 1,11,000 लड्डू हो रहे हैं तैयार। वाराणसी में राम भक्त संत कबीरदास की जन्मस्थली लहरतारा की मिट्टी भी राम मंदिर की नींव का हिस्सा बनेगी। मिट्टी के ताम्र पत्थरों के आसन पर रखकर मिट्टी को अयोध्या भेजा गया। सुल्तानपुर में भी अयोध्या भेजी जाएगी मिट्टी। लंबुआ विधायक देवमणि पवित्र तीर्थस्थल धोपाप की मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना। 5 अगस्त को राम के रंग में रंगेगा न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, बिलबोर्ड पर दिखेंगे राम और अयोध्या मंदिर के मॉडल। प्रयागराज में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर खास इंतजाम। संतों से मिलने अयोध्या पहुंचे शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे वसीम रिजवी, कहा अयोध्या मेरा घर और मैं अपनों से मिलने आया था। शाहजहांपुर में भी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में दिखा उत्साह, रक्षाबंधन के साथ साथ दीपावली की कर रहे तैयारी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल, जिसमें एक मोहल्ले की पूरी गली केसरिया रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बनाया जा रहा है खास पंडाल, 2 पंडाल होंगे वाटरप्रूफ। जालौन के कौंच कस्बे में स्थित प्राचीन मंदिर दोहर सरकार से भी मिट्टी अयोध्या भेजी गई। महोबा के बाशिंदे वीर आल्हा उदल की धरती के 7 सिद्ध स्थानों की पवित्र मिट्टी लेकर पहुंचे अयोध्या। नोएडा में रविवार को खुली रहेंगी मिठाई और राखी की दुकानें, गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई का बयान। सहारनपुर में बकरी को निगलकर पेड़ पर चढ़ा अजगर, सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल।
जौनपुर के पवारा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने की लूटपाट। सरेआम 10 लाख की लूट पर हथियार लहराते फरार हुए बदमाश। बांदा कोर्ट के बाहर वकीलों का विरोध प्रदर्शन। कुछ समय पहले वकील के साथ हुई थी मारपीट। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में महिला ने पुलिसकर्मी पर अभद्रता का आरोप लगाया और हंगामा किया। पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। एटा में बीच सड़क पर महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा, एक दूसरे पर लगाया लूट करने का आरोप। कानपुर के संजीत अपहरण हत्या के मामले में इंस्पेक्टर रणजीत राय का वीडियो हो रहा है वायरल। अपराधी संग खूब डांस कर रहे हैं रणजीत राय। मुरादाबाद में बदमाशों ने हथियारों के बल पर चलती रोडवेज बस में की लूटपाट। बस के कंडक्टर से रुपयों से भरा बैग लूटकर बदमाश फरार। फिर बिना मास्क के नजर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। फिल्म के मुहूर्त के सेट पर बिना मास्क के ही पहुंचे थे। संभल में कोरोना को लेकर दिख रही लापरवाही। लगातार बढ़ रहे मामलों के बावजूद लोग उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। आगरा में एक सिरफिरे युवक की हत्या करने की कोशिश नाकाम। घर में घुसकर युवती पर किया जानलेवा हमला। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में एक अज्ञात गाड़ी की ट्रक से हुई टक्कर। सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत। फिरोजाबाद में बस चालक की लापरवाही देखने को मिली, जहां ड्राइवर को नींद आने से बस डिवाइडर से जा टकराई। 5 लोग जख्मी हो गए। मुजफ्फरनगर में लापता 8 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। गला दबाकर मासूम की हत्या की गई। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 20 जुलाई को लूटे ट्रक को पुलिस ने किया बरामद। महाराजगंज में ससुराल आए एक युवक का शव ड्रेन से मिलने से हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में चांदी कारोबारी से 350 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले युवक को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। फायरिंग में गोली लगने के बाद घायल हुए हावड़ा गैंग के शातिर लुटेरे। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य केंद्र का बड़ा कारनामा। रुपयों का लालच देकर युवक की बिना बताए की नसबंदी, मामला दर्ज। बदायूं में बकरीद को लेकर अलर्ट। प्रशासन ने खुले में कुर्बानी न देने का दिया आदेश। घर पर ही पढ़ी नमाज। सहारनपुर में बकरीद की वजह से पशुओं की खरीदारी को लेकर उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना की वजह से बदायूं में फीका पड़ रहा राखी का त्योहार। बाजारों में नहीं दिख रहे हैं ग्राहक। रक्षाबंधन पर भी कोरोना का दिखा असर। चंपावत के बाजारों में दुकानों में खरीदार नहीं दिखाई दे रहे। पीलीभीत की जेल भी रंगी रक्षाबंधन के रंग में। जेल में बंद कैदी खुद बना रहे राखियां। कोटद्वार की खो नदी के तट पर बने ट्रंचिंग ग्राउंड में शहर की गंदगी डाले जाने को लेकर एनजीटी ने सरकार और नगर निगम को लगाई फटकार। ऋषिकेश में जर्जर भवन और दीवारें हादसों को दे रही है न्योता। नगर निगम ने सरकारी और गैर सरकारी विभागों का निरीक्षण करके कार्रवाई करने के दिए आदेश। काशीपुर में राधेहरि महाविद्यालय में गुलदार की दस्तक के बाद कैंपस में डर। अल्मोड़ा के भलूड़ा गांव में युवाओं ने खुद ही बनाई सड़क। ग्रामीण सड़क न होने से काफी सालों से थे परेशान। मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से मरीज भी बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। कानपुर के विकास दुबे मामले में एसआईटी आज नहीं देगी रिपोर्ट। कुछ और दिनों का और समय ले सकती है एसआईटी। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर उनकी पत्नी ने मुंबई में दर्ज कराई एफआईआर। नवाज पर भाई की गलती छिपाने का आरोप। सुशांत के साथ लिव इन में थी रिया चक्रवर्ती। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कबूला। खुद पर लगाए आरोपों को बताया बेबुनियाद। सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का वीडियो हो रहा है वायरल। खुद को बता रही है गुंडों की ताई। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश आज शाम को संभालेंगे मुख्य सचिव का चार्ज। न्यूज 18 पर कहा पीएम और सीएम की योजनाओं पर करेंगे काम। आगरा में 400 वॉलंटियर्स पर होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। आईसीएमआर से एसएन मेडिकल कॉलेज को मिली अनुमति। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में पहले बार 55,000 से ज्यादा मिले कोरोना पॉजिटिव। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े। भारत में 16 लाख के पार हुए कोरोना केस। भारत में जारी है कोरोना का कहर। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 5,45,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 779 कोरोना मरीजों की हुई मौत। देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 35,747।
मेरठ में पुलिसकर्मियों ने पेश की मिसाल। कोरोना से जंग जीतने वाले पुलिसकर्मी दूसरे कोरोना मरीजों को प्लाज्मा करेंगे डोनेट। गाजीपुर में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता, मरीजों को नहीं किया जा रहा है ट्रेस। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ा रिकवरी रेट, भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या हुई 10 लाख के पार। कानपुर में पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 280 कोरोना मामले, 3 महिलाओं की हुई मौत। सुल्तानपुर में 35 नए मिले कोरोना मरीज, अब तक संक्रमितों की संख्या पहुंची 660 के पार। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर, 79 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप, 1400 के पार हुए कोरोना केस। हरदोई में सवाईसपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी कोरोना पॉजिटिव, लखनऊ रेफर। एटा में नोडल अधिकारी ने शहर के हॉटस्पॉट एरिया में साफ सफाई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मुजफ्फरनगर थाने में ही भिड़े लोग, दोनों गुटों में हुई जमकर मारपीट। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर अखाड़ा बन गया, मोबाइल चोरी को लेकर सफाई कर्मचारी और मरीज के तीमारदारों में जमकर मारपीट। हाथरस में मोबाइल की दुकान से चोरी, युवक की तस्वीरें कैमरे में कैद। कासगंज में दबंग राशन डीलर का कहर, कम राशन देने का विरोध करने पर महिला को पीटा। जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही, फॉल्ट तार ठीक करते समय अचानक बिजली सप्लाई से झुलसकर लाइनमैन की मौत। बांदा में नाबालिग बच्ची का अपहरण की शिकायत लेकर दरबदर ठोकरें खाने के मजबूर मां। बांदा में एक तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, टेम्पो में सवार 6 लोग घायल। हाथरस के थाना सहपऊ क्षेत्र के गांव बागपुर में एक व्यक्ति पर आवारा सांड ने हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। महोबा में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से 36 वर्षीय युवक की मौत से हड़कंप। आगरा में प्रधान की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को हिरासत में लिया। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, एक बदमाश और एक सिपाही जख्मी। कौशांबी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी नरेंद्र सिंह गोली लगने से हुआ जख्मी। कानपुर में पुलिस ने शातिर टप्पेबाजों के गिरोह का भांडाफोड़ किया, 8 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में हुई 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को पुलिसकर्मियों ने याद किया, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने शिविर में रक्तदान किया। बलिया में निजी इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं से ज्यादा फीस वसूली जा रही है, स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। बलरामपुर में किसान को 64 लाख रुपए बिजली बकाये के नोटिस, गांव में मचा हड़कंप। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों को किया अलर्ट, मक्के की फसल में फॉल आर्मी